अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज तो बिल्कुल ग्वालियर वालों ने आज मेरे ख्याल से पहली मर्तबा इतना जोश देख रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। जी लगा कर कहिए मिलकर या रसूल अल्लाह, और मिलकर कहें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरी सिर्फ 2-3 मिनट की बात है, ठीक है ना। बयान तो हज़रत का ही होगा। मैं तो आपको इतना सुनाया हूँ, हमेशा सुनाता हूँ, ठीक है ना। और तकरीबन 1200 से ज़्यादा बयानात यूट्यूब पर अपलोड हैं। इतने हैं कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। क्या बात है। लेकिन आज हमें हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब का बयान सुनना है। 1-2 बातें इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद हज़रत का बयान। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तकरीबन 4 साल का अरसा मिस्र में इनके साथ हमने गुजारा। लेकिन आज जब मैंने इनका फ़्लाइट का टिकट निकाला तो पता चला ये तो मुझसे उम्र में 4 साल छोटे ही हैं। इनकी उम्र समझ लीजिए 34 साल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नौजवानों की दिलों की धड़कन बने हुए हैं। आज समझ लीजिए जब से मैंने इनका पोस्ट शेयर किया है कि सलमान साहब आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कॉल कर रहे हैं। समझ लीजिए कुरान शरीफ में जो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जब बंदा ईमान लाता है और नेक काम करता है तो लोगों के दिलों में फिर अल्लाह उसकी मोहब्बत को डाल देता है। किताबों में पढ़ते हैं जब जंगे खंदक का मौका आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी सामने आए और मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह खंदक खोदिए। नामूस रिसालत का पहरा देने के लिए कल सलमान फ़ारसी सामने आए थे और फिर सरकार की नामूस के ऊपर हमला किया गया तो फिर समझ लीजिए सलमान अज़हरी सामने आए हैं। कितने पोस्टरों में होता है शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, लेकिन सामने जो एक शेर नज़र आया दुनिया उसी को सलमान अज़हरी कहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, 4 साल का अरसा, यहाँ से 2008 में जब हम अज़हर पहुँचे तो हज़रत और हम साथ साथ में ही थे। ये मेरी खुशनसीबी है। समझ लीजिए कि हमारा अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल था उसमें जगह नहीं मिल पा रही थी, तो 2 महीने या 1.5 महीने हज़रत और हम और हमारे साथ 2-1 लोग और थे, एक फ़्लैट लेकर उसमें भी हज़रत के साथ ही रहे। बहुत कम ऐसा होता है कोई साथी किसी साथी से मुतासिर हो, बहुत कम होता है कोई साथी किसी साथी से मुतासिर हो, क्योंकि साथी को साथी के बारे में अच्छे तरीके से खबर होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा इनका ज़ाहिर मैंने पाया वैसे ही इनका मैंने बातिन भी पाया। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतहर्रिक थे। जो हुजूर ताजुश शरिया ने जो सबके रौले जो है ख़त्म कर दिए थे एक ही सफ़र में जाके जामिया अज़हर मिस्र, उसमें हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब की बेपनाह कोशिशें थीं। बल्कि इन्हीं की कोशिश पर जो है हज़रत फ़रागत के बाद जामिया अज़हर मिस्र पहुँचे, इनकी कोशिश थी बिल्कुल। और फिर उसके बाद वहाँ के असातिज़ा को उर्से रज़वी में लेकर आने का काम वो भी इन्हीं के ज़िम्मे। हम तो ये देखते थे कि सारा दिन इनका सिर्फ काम में गुजरता था, ये पढ़ते कब हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आता था ना तो रिज़ल्ट में भी हज़रत का कभी नंबर 80% से नीचे नहीं आया है। 80% से नीचे कभी इनका नंबर नहीं आया। और बड़ी अच्छी पोजीशन थी कुल्लिया अद्दावा, किस तरीके से दावत देना है, उस कुल्लिया से हज़रत, उस कॉलेज से हज़रत जो है जामिया अज़हर मिस्र से फारिग हैं। उसी के साथ अब जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आने के बाद भी हज़रत ने बिल्कुल हर फील्ड में ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो लेकिन मैं बता रहा हूँ, हज़रत ने एक ऑनलाइन आलिम कोर्स शुरू किया है। जो तलबा, जो बच्चे मदरसे नहीं जा सकते उनके लिए एक ऑनलाइन 5 साल का कोर्स चालू किया है, और जिसमें पूरी दुनिया के
1000 से ज़्यादा तलबा पढ़ते हैं ऑनलाइन, जिसमें 3000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसी साल से, लेकिन उसमें सिर्फ 1000 तलबा को सिलेक्ट किया गया। 1000 तलबा को सिलेक्ट किया गया, और जो 1000 तलबा समझ लीजिए ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हज़रत की करम फरमाई है कि उसमें हज़रत ने मुझे पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। मैं उस क्लास में, जो इनकी क्लास है अल-अमान ऑनलाइन आलिम कोर्स, उसमें पढ़ाता हूँ। तो ये चंद बातें थीं जो हज़रत के हवाले से अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कल मोती मस्जिद में भी आना है आपको, हज़रत का वहाँ पर भी बयान होगा, 11 बजे से ज़ोहर तक है, ठीक है ना। वहाँ लंगर का भी एहतमाम है, और उसके बाद इशा के बाद हज़रत का सिगोरा में प्रोग्राम है, ठीक है ना। जिस तरीके से जोश के साथ यहाँ आए, इन दोनों प्रोग्राम को भी अटेंड करना है। और ये जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने इस मोहल्ले के नौजवानों ने बड़ी कोशिशें की, मुज़म्मिल भाई और इनकी पूरी टीम ने, अल्लाह ताला इनको खूब बरकतें अता फरमाए। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में दामे दिरम कदम कलम सुखन हिस्सा लिया है, सबको खूब बरकतें अता फरमाए। मौला हमारे तौसीफ भाई को भी खूब बरकतें अता फरमाए, नईम रज़ा साहब को, और जितने भी इमाम हैं सबको खूब बरकतें अता फरमाए। महरूज़ रज़ा साहब को बरकतें अता फरमाए, मौलाना ग़ुलाम नबी साहब को बरकतें अता फरमाए। अस्सलाम। हज़रात, अब बिना किसी तमहीद के आप लोग हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का इस्तकबाल करें। नारा लगाएं, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाएं। कसम अल्लाह की हम दीन की पहचान बांटेंगे, अगर त्रिशूल वो बांटे तो हम कुरान बांटेंगे। कसम अल्लाह की हम दीन की पहचान बांटेंगे, अगर त्रिशूल वो बांटे तो हम कुरान बांटेंगे। और लगाओ ऐसा एक नारा, दीन के दुश्मन बह गए, अली शेर खुदा का हम यही ऐलान बांटेंगे। हाथों को उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब करवा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख़ अहले सुन्नत, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ुल क़दर मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब मिसबाही संबली, मुखलिस व करम फरमा मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब, मौलाना ग़ुलाम नबी साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, खुसूसियत के साथ शहर ग्वालियर के गयूर नौजवानों, मैं आपके सामने पहली मर्तबा अगरचे हाजिर आया हूँ, लेकिन आपकी ये मोहब्बतें मुझे सदियों पुरानी लग रही हैं। वजह भी है कि हमारे और आपके दरमियान जो रिश्ता है वो हकीकत में सदियों पुराना है। मेरा ना यहाँ ननिहाल है, ना ददियाल है, ना ससुराल है। आपसे हमारा जो रिश्ता है वो हुब्बे रसूल का है। सुभान।
क्योंकि आप सबका भी यही नारा है, हमारा भी यही नारा है, नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। और जहाँ जहाँ नबी की ग़ुलामी पाई जाएगी हम वहाँ उसके साथ अदब व एहतराम के साथ ही मामला करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये इजलास तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पर है और शहर ग्वालियर के ये गयूर नौजवान जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट से वाबस्ता हुए हैं, एक बात के ज़रिए से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम पर जो एक ट्रस्ट मुतारफ़ हुई हिंदुस्तान में अभी, तो मैं सबको ये पैगाम दे देता हूँ जो इधर उधर से उछल कूद कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सिर्फ़ एक तंजीम या ट्रस्ट नहीं, इंतज़ार करो ये एक आंधी बनकर निकलेगी, एक तूफ़ान आएगा और जो सारे खसो खाशाक को बहा ले जाएगा और फिर नाम होगा तो सिर्फ़ मेरे मुस्तफ़ा का होगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं गुफ्तगू उस उन्वान पर करूं जो सारे अनावीन की जड़ है, जो असल कायनात है, रमज़े कायनात है। इसलिए कि हमारी ज़िंदगियों में जो भी रंगो रोगन है उस नाम मुस्तफ़ा से है। इक़बाल ने कहा है, इक़बाल ने क्या ही बेहतर कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आसमान का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती का तपश आमादा इसी नाम से है, वो न हो तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हमारे रज़ा ने यूँ कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, बेशक, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र साहब अभी कह रहे थे कि पहली मरतबा शहर ग्वालियर में इतना मैं जोश देख रहा हूँ। अगर ये पहली मरतबा है तो मेरे लिए अफसोस की बात है, मैं हर सुबह और हर शाम इतना जोश देखना चाहता हूँ। ओए है, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, जिसके अंदर हुब्बे रसूल है और ईमान की गर्मी है, मैं आपको एक नुक्ते की बात बता दूँ। मैं एक नुक्ते की बात अर्ज़ करके आगे बढ़ जाऊँ। आयत करीमा मैंने तिलावत की है। आम जगहों पर एक मुहावरा कहा जाता था, कुत्ते उस वक्त तक नाचते रहते हैं जब तक शेर सोता रहता है। कुत्ते उस वक्त तक ज़्यादा नाच कूद करते हैं जब तक शेर सोता रहता है। जिस दिन शेर बेदार हुआ फिर किसी कुत्ते की नहीं चलती। वाह वाह वाह। और इसी को इक़बाल ने कहा है, निकल करके वो रोमा से उलट दिया था तख्ते रोमा, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और वो शेर उम्मत मुस्तफ़ा में अब होशियार होने लगा है, यही नौजवानों की शक्ल में होशियार होने लगा है। और जिस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये शेर बेदार हो जाएं, तो इसी के मुतालिक एक शायर ने ये भी कहा है कि ज़रा इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, फिर हर कौम पुकारेगी कि हुसैन हमारे हैं। तुम्हारी बेदारी की ज़रूरत है। मेरी गुफ्तगू आज इसी उन्वान पर है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए। बस इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह ताला फरमाता है और मुनाफिक इस बात को नहीं जानते, मुनाफिक इस बात से बेखबर हैं। वो मोमिनीन को गिराने की और इज़्ज़त से उन्हें नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने ये लिख दिया है कि ज़रूर ज़रूर गालिब आऊँगा मैं और मेरे रसूल। बेशक अल्लाह ताला के रसूल ही इस दुनिया में गालिब आएंगे। और कुरान पाक की एक आयत ये भी है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा। किस लिए भेजा रसूल को? ताकि वो पूरी दुनिया पर अपना दीन गालिब करें, बेशक पूरी दुनिया पर वो अपना दीन गालिब करें। हमारी इस बात से किसी को तकलीफ होती है तो हो लेने दो। मैं फिर बबांगे दुहल कहता हूँ कि अगर इस पूरी कायनात पर कोई दीन गालिब आएगा तो सच्चा इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम ही गालिब आएगा। हाँ, ये और बात है कि हम बुरे आमाल के शिकार हो गए, इस्लाम से हमारे रिश्तों में कमज़ोरी ज़रूर आई है, नौजवानों में और कौम मुस्लिम में, लेकिन वो ज़माना फिर से पलटेगा जब सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक खुसूसियत और एक सिफत की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ। मैं जो बात अर्ज़ करने के लिए आज आया, आप सबका जोश देख कर के मेरे जहन में ये बात आई कि अगर इतना जोश तुम्हारे अंदर है तो ज़िंदगी भर एक लफ्ज़ अपने साथ जोड़ लेना। वो कौन सा लफ्ज़ है? जिसको कहते हैं गैरत ईमानी। गैरत, गैरत एक ऐसा लफ्ज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी को बताता है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत बाकी है तो तुम जिंदा हो, और गैरत नहीं है तो मुर्दा लाश है। गैरत किसे कहते हैं? अगर ये हार्ड वर्ड लग रहा है, सख्त लफ्ज़ लग रहा है, तो मैं ये बता दूं, गैरत किसको कहते हैं? अपने महबूब की गुस्ताखी बर्दाश्त न करना, इसी को गैरत कहते हैं। अब आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी तौहीन और उसकी बुराई बर्दाश्त न करना, यही गैरत है। और अगर बर्दाश्त करके रह जाते हो तो मुर्दा हो। गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर तो मुर्दा है। आओ मैं तुम्हें गैरत ईमानी के चंद नमूने बता दूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में जो गैरत ईमानी थी, आज उसकी झलकियों की हमें ज़रूरत है। एक बात याद रखना, जिसके अंदर गैरत बाकी होती है ना, वो फिर मजमा भी नहीं देखता, ताकत और तख्त भी नहीं देखता, वो अपनी हक बात को सर चढ़ करके बोलता है। गैरत जिंदा होनी चाहिए। सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मजमे के पास से गुजर रहे थे। यहूदियों का मजमा था, जलसा उनका हो रहा था, स्टेज उनका लगा था, और मिंबर पर यहूदी आलिम बकवास कर रहा था। तन्हा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने से गुजरते हुए खड़े हो गए। उस यहूदी आलिम ने यह बकना शुरू किया कि देखो, मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमानों का खुदा फ़कीर है। कुरान में मुसलमानों से कर्ज़ हसन मांगता है। आयत को उसने तोड़ मरोड़ करके बयान किया। आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन देगा? कर्ज़ हसन का मतलब पैसे नहीं, नेकियां तुम कर्ज में दो, अल्लाह बदले में जन्नत अता करेगा। ये कुरान का मफहूम था, लेकिन यहूदी मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़कीर कह रहा था, मुसलमानों को गनी बता रहा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा है। रिवायात ये बताती हैं कि 50,000 से ज़्यादा का मजमा था, मामूली नहीं, हज़ारों का मजमा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत देखें, वो तन्हा होकर के भी स्टेज पर चढ़ गए, उसका दामन पकड़ा और थप्पड़ रसीद की। वाह वाह वाह, क्या थप्पड़ रसीद किया। मजमा उनका है, आलिम उनका है, स्टेज उनका है, लेकिन थप्पड़ सिद्दीक़ अकबर का है। जन्नाटेदार पड़ा। अरे कोई खौफ नहीं था सिद्दीक़ अकबर को, इतने मजमे में जाकर के इनके साथ क्या होगा? खौफ क्यों हो? जिसके सीने में अल्लाह उसके रसूल का खौफ हो, उसे कायनात का कोई खौफ ही नहीं होता। यहूदी पकड़ो दौड़ो करने लगे। उस यहूदी आलिम ने कहा, छोड़ो इसको, इसका मैं बदला लूँगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़ लिया
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आया। नौजवानों, गैरत किसे कहते हैं, तवज्जो से सुनो। बर्दाश्त ना करना कोई गलत बात को। आज से यह अहद करके उठना कि कोई गलत बात मेरे सामने हो, चाहे मैं तन्हा ही क्यों ना हो, जवाब देकर रहूंगा। यही गैरत ईमानी है। आया वो हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पकड़ ले करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ करके कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारे इस साथी ने मेरे ऊपर आज थप्पड़ रसीद किया। कहा क्यों? कहा मैं तो तारीफ कर रहा था तुम्हारे खुदा की, मैं ये कह रहा था अल्लाह गनी है, मुसलमान फकीर है, और इतनी बात पर अबू बकर ने मुझे मार दिया, बात को बदल दिया, झूठ बोल दिया। यही मीडिया करती है ना आज, ये यहूदी मीडिया का काम यही है, ये दज्जाली मीडिया का काम यही है। मजमे में कुछ भी करो और फिर बाद में उसको पलट दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है अबू बकर, क्या तुमने इसको इस बात पर थप्पड़ मारा कि ये अल्लाह को गनी कह रहा था, मुसलमानों को फकीर कह रहा था? आपने कहा हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जालिम ने अल्लाह को फ़कीर कहा, मुसलमानों को गनी कहा, और मेरे रब की तौहीन मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, मैं थप्पड़ मार दिया। उस यहूदी ने अपने लिए गवाह भी लाए, 25-30 गवाह खड़े हो गए उसकी झूठ की गवाही देने के लिए। सबों ने कहा नहीं, हमारा आलिम सच बोल रहा है, अबू बकर झूठ बोल रहे हैं। झूठे गवाह भी मिलते हैं जिस तरह आज कोर्ट में मिल जाते हैं। ये आज की बात नहीं, पहले ज़माने से चल रहा है। झूठे गवाह भी खड़े हो जाते हैं। इतने गवाह उस यहूदी के साथ खड़े हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लोग कहते हैं ना बात एविडेंस पर चलती है, फैसले एविडेंस पर होते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने गवाहों को देखा यहूदियों के। पूछा, अबू बकर आपके पास भी कोई गवाह है आपकी बात पर? सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं तन्हा था या रसूल अल्लाह, मैं तन्हा था या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब तुम तन्हा होकर हक बात करोगे तो तुम्हारी गवाही के लिए क्या आती है? सुनो, मेरे आका भी पूछ रहे थे अबू बकर सिद्दीक से, क्या आपके कोई गवाह हैं? आपने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं। सहाबा कहते हैं अचानक जिब्राइल अमीन आयत लेकर नाजिल हुए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह गवाही देता है। वो यहूदी कह रहा था कि अल्लाह फ़कीर है और मुसलमान गनी है। मेरे अजीज़ों, सिद्दीक़ अकबर अगरचे तन्हा थे, लेकिन उनकी गैरत ईमानी की गवाही में कुरान की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह की मदद नाजिल होती है जब बंदा तन्हा भी होकर के हक बात कहे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी मुसीबतें ये ला सकते हैं, लेकिन हक को कभी दबा नहीं सकते। हल हक़्क़ु यअलू वला युअला अलैह, हक हमेशा गालिब आकर रहेगा, उस हक पर कोई और गालिब नहीं आ सकता। ये एक गैरत ईमानी की मिसाल है। आपको पता है, एक गज़वा हो गया था, एक जंग हो गई थी। किस बात पर? गज़वा बनी कैनुका एक गज़वा है। गज़वा किसे कहते हैं? जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए जंग में। मदीने के आसपास जो यहूदियों के कबीले थे, बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा, और उनमें से एक बनु कैनुका एक कबीले का नाम है। ये भी यहूदियों का कबीला था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, मुआहदा था कि आप हमसे नहीं लड़ेंगे, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। बात तो चल रही थी मुआहदे की। एक बार ऐसा हुआ कि कबीले बनु कैनुका के बाज़ार में एक औरत अरब वाली बुर्का पहन करके आई, जुब्बा पहन करके आई। एक दुकान से उसने कुछ ख़रीदना चाहा और उस यहूदी के दुकान पर वो ख़रीद रही थी। इतने में उस यहूदी ने मजाक करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए उस औरत के लिबास को ही उतार दिया, उस औरत को बाज़ार में नंगा कर दिया। एक अरब आदमी वहाँ था, उसको बर्दाश्त नहीं हो सका, उसकी गैरत जाग गई। उसने आ करके सीधे उस यहूदी का सर कलम कर दिया। अल्लाह, कि एक औरत को तूने बाजार में नंगा कैसे किया? बात इतनी बढ़ गई कि कबीला था यहूदियों का, अरब आदमी आकर के एक यहूदी को कत्ल कर दिया। अब ये बात इतनी बड़ी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए इस मामले का तस्फिया करने के लिए।
जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मामलात को सुनने के बाद आपने फरमाया, उस यहूदी को मलामत किया और कहा कि तुझे ये कैसे ज़ेब देता है कि तू एक औरत के साथ छेड़खानी करे, उसके लिबास को उतारे। लिहाजा उसके भाई ने, उस अरब ने जो तेरे साथ किया वो उसकी गैरत थी। तुझे किसी 2 हिजरी का वाकया है। कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मक्का वालों से बदर में क्या जीत हासिल कर ली? आपको गुरूर आ गया? आप हमको मक्का वाले ना समझें, हम यहूद हैं, हम आपसे मुकाबला करेंगे तो ये मदीना छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ललकारा, मेरे अजीज़ों, सहाबा क्या खामोश रहते? जवान सहाबा थे, बूढ़े सहाबा थे, बेदार हो गए। कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे आज मदीने में हम तादाद में कम हैं, मगर इन जालिमों ने आपको कैसे ललकारा? इन्होंने ये बात कैसे कही कि मक्का के लोगों को आपने शिकस्त दे दी, मदीने वालों को शिकस्त नहीं दे सकते, आका हमें इजाज़त अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। सहाबा निकले मदीने से और आए ऐसे कि उस कबीले बनु कैनुका का मुहासरा कर लिया। वो यहूदी जो चंद दिनों पहले बड़ी बड़ी डींगे मार रहे, हाँक रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेरों को देख करके किले में छुप गए, अंदर चले गए, एक भी मुकाबले के लिए बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि 17 दिन तक मेरे आका ने मुहासरा किया। 17 दिन के बाद सारा साजो सामान छोड़कर, मदीना छोड़ करके उन यहूदियों को जाना पड़ा। 1400 साल तक वापस आज तक नहीं आ सके। ये गज़वा था, गज़वा बनी कैनुका। किस बात पर हुआ था? सिर्फ गैरत ईमानी थी, सिर्फ गैरत थी। गज़वा तबूक भी किस बात पर हुआ जानते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कासिद भेजा था। कासिद जो होता है वो एम्बेसडर है, तर्जुमान। कासिद को भेजा दूसरे मुल्क। उस कासिद के साथ तबूक के लोगों ने बड़ा बुरा सलूक किया, उन्हें कत्ल किया। 900 किलोमीटर दूर है मदीने तैयबा से, एक मुसलमान को कत्ल किया। सहाबा खामोश नहीं बैठे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उठो और चलो। कितना? 900 किलोमीटर का सफ़र किया और वहाँ पहुँचे भी। ग़ज़वा तबूक भी हुआ और अल्लाह ताला ने रसूल पाक को रोशन फतह भी अता फरमाई। इससे पता ये चलता है कि इस्लाम गैरत का नाम है। हमारा एक भाई भी कत्ल हो तो हमारी नींदें उड़ जानी चाहिए। अगर हमारी एक बहन की भी इज्जत लुटती है तो हमारे बिस्तर हमारे लिए कांटे बन जाना चाहिए। ये गैरत की बात होती है। अजीज़ान गिराम वक़ार, आपको मैं तारीख़ के झरोकों में ले जाऊं। आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये हिंद जो है, पहले जो अखंड भारत था, सिंध और हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसके अंदर था। आपको पता है 90 हिजरी की बात है। तारीख़ थोड़ी सी सुन लो। 90 हिजरी की बात है। सिंध में राजा दाबिर सिंह की हुकूमत थी। एक बहुत बड़ा राजा था उस ज़माने का। उसके ज़माने में चंद गुंडों ने क्या किया था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गैरत बेदार करना चाहता हूँ। तवज्जो से सुन रहे हैं? गैरत किसे कहते हैं सुन लो, उसके बाद मैं फिर अपने उन्वान पर आता हूँ। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने चंद उन औरतों को गिरफ्तार किया जो हज के सफ़र पर जा रही थी। हज के सफ़र पर जो जा रही थी उन औरतों को कैद लिया गुंडे और उनका माल लूट लिया, उनकी इज्जत पर हमला किया। वो औरतें जब गिरफ्तार होकर के आईं उन गुंडों के हाथ में, तो पुकारने लगी, कोई अरब का हमारा भाई है जो हमारी इज्जत को बचा ले। तो उस वक्त जो अरब से तिजारत करने के लिए आए हुए होते थे कुछ लोग, एक ताजिर ने उस औरत की आवाज़ सुन ली और जब वो वापस अरब पहुंचा, वहाँ जो वक्त का गवर्नर था, गवर्नर के सामने वो सिंध में होने वाले इस जुल्म के वाक़े को बयान कर रहा था। कौन बयान कर रहा था? वो ताजिर, वो बिजनेसमैन जो यहाँ तिजारत के लिए आया था। वो अरब में जाकर गवर्नर के पास वाक़या बता रहा था, राजा दाबिर सिंह की हुकूमत है और गुंडे मवाली औरतों को गिरफ्तार किए हैं, और वो औरतें पुकार रही थी। गवर्नर के सामने अभी वो ताजिर वाक़या बयान कर रहा था। उस महफिल में मौजूद एक 19 साल का लड़का खड़ा हुआ
19 साल का लड़का खड़ा हुआ और वहीं से पुकारा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं आता हूं तेरी मदद के लिए। 19 साल का जवान कौन था? तारीख में उसका नाम जाकर पूछोगे तो मोहम्मद बिन कासिम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद बिन कासिम 19 साल का जवान खड़ा हुआ अरब की धरती पर। उसने कभी ना हिंद देखा, ना सिंध देखा, ना यहाँ की आबो हवा उसे मालूम थी, ना यहाँ के लोगों का मिजाज उसे मालूम था। बावजूद उसके एक खातून की आवाज पर वो उठ खड़ा हो गया और 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले हिंद की सरजमीन पर कदम रखने वाला लश्कर मोहम्मद बिन कासिम का था। वो किस लिए आया था? वो गैरत ही उसे यहाँ लाई थी, वो गैरत ले आई थी। सिंध के इलाके में जब वो आया तो सबसे पहले राजा दाबिर सिंह से कहा कि जिन औरतों को तुमने गिरफ्तार किया, तुम्हारे गुंडों ने उनको पकड़ा, उन औरतों को आज़ाद कर दो। वो हज के सफ़र पर जाने वाली थी, उनकी इज्जतों से ना खेलो। राजा दाबिर सिंह को बड़ा घमंड था, बड़ा गुरूर था। उसने कहा कल के बच्चे 19 साल के हमें चैलेंज देने आए हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि हम अपने कैदियों को छोड़ें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने मूंछों को ताव देते हुए राजा दाबिर सिंह ने कहा, बड़े बड़े राजे महाराजे हमारे सामने घुटने टेकते हैं, 19 साल का जवान हमें आज कैदी छोड़ने की बात कर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा, मेरी बात अगर तू मानता नहीं है तो फिर तुझे बताते हैं कि इस्लाम का 19 साल जवान होता कौन है, फिर बताया जाएगा मोहम्मद अरबी का शेर होता कैसे है। दूसरे दिन मोहम्मद बिन कासिम ने ललकारा, आओ तुम अपनी फौज लेकर। मेरे अजीजों, उस वक्त उसकी 1 लाख से ज़्यादा की फौज थी और ये जवान 10,000 का लश्कर ले आया था। तारीख में, मैं अपनी तारीख तो छोड़ो, जो नॉन मुस्लिम लिखी हुई तारीख है, नॉन मुस्लिम की तरफ से लिखी हुई तारीख, उसमें भी पढ़ करके देख लो। उस 19 साल जवान ने 1 लाख से ज़्यादा टिड्डी दिल फौज को तितर बितर करके रख दिया। 3 दिन के अंदर इन सबको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कई तो उसमें मर गए और वही गुरूर और घमंड में तपता हुआ राजा गिरफ्तार होकर कैदी की शक्ल में मोहम्मद बिन कासिम के हाथ आया। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उन खवातीन को आज़ाद किया, परचम इस्लाम लहराया और फिर ऐलान किया, ऐ लोगों, अब हिंद में असली अमन व अमान आया है, अमन व अमान का पैगाम आया है। ये गैरों की किताबों में भी लिखी हुई बात है। मैं आज तुमसे ये कहना चाहता हूँ, 19 साल का जवान हिंद में होने वाली एक औरत के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सका, अरब में रहकर वहाँ से चल पड़ा। यहाँ दिल्ली में होने वाले रेप पर भी हम खामोश बैठे रहते हैं, यहाँ यूपी में होने वाले बलात्कार को भी देख करके लोग खामोश बैठे रहते हैं। क्या इनकी गैरत मर गई है? ऐ मुसलमानों, गैरत को बाकी रखो वरना तुम्हें लाशों में शुमार किया जाएगा, तुम्हारा शुमार सिर्फ मुर्दों में किया जाएगा। गैरत को जिंदा रखो, चाहे वो अपनी आवाज उठा करके, चाहे वो अपना हाथ उठा करके, चाहे वो अपनी आवाज हुकूमत तक पहुंचा करके। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या ही सच कहा है, जब कभी इस्लाम पर हमला हो, रसूल पाक की इज्जत पर हमला हो, तो कोई अगर आवाज उठाए तो कुछ लोग ये कहते हैं एक आद के आवाज उठाने से क्या होता है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं एक ही आवाज अल्लाह के लिए अल्लाह तबारक तआला सारी कायनात के लिए काफी कर सकता है। हमने देखा है हिंदुस्तान में, आज मैं उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ ग्वालियर में बैठ करके मुझे बड़ा फख्र हासिल हो रहा है इस बात पर कि यही वो ग्वालियर की जमीन है जहाँ हक बोलने वाले एक मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर ने कई साल तक कैदो बंद में रखा और अपने दीन इलाही को नाफिज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया। लेकिन दुनिया देख रही है अकबर का दीन इलाही पता नहीं कहां सड़ गया, मुजद्दिद का दीन अब भी बाकी है, मुजद्दिद अल्फसानी का मसलक आज भी बाकी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, आप क्या समझते हैं? जिंदाबाद। जिस वक्त हिंदुस्तान में अकबर का तख्त बिछा हुआ था, मोदी का नहीं, अकबर का बात,
हाँ, आप तवज्जो से सुने, बाज लोगों को डर भी लगने लग जाता है, अरे मौलाना क्या नाम ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं। ऐसा बना दिया गया है लोगों को, ऐसा बना दिया, हवा बना दिया गया है। अरे मियाँ इंसान ही तो है। बहरहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसकी 48 साल से हुकूमत थी तकरीबन अकबर की, और वो भी इलेक्शन वाली नहीं, ज़बरदस्ती वाली, वो बादशाह थी, कोई इलेक्शन नहीं होता था, और अखंड भारत पर लाखों की फौज रखता था। डिक्टेटर, आज के ज़माने में तो अभी नाम की डेमोक्रेसी तो है, अभी 5 साल में एक बार रस्म के तौर पर इलेक्शन तो हो ही जाता है, चाहे किसी भी मशीन से होता है, हो तो रहा है, नाम की डेमोक्रेसी है। फिर भी तुम समझ रहे हो कि खतरा है हमारे लिए। नहीं, अकबर का तख्त इतना मजबूत था, लाखों की फौज उसके पास थी, और उस जमाने में पूरी दुनिया में सबसे मालदार तख्त अगर किसी का था तो हिंदुस्तान का था, हिंद का था। माल में कमी नहीं, फौज में कमी नहीं, रियासत में कमी नहीं, सब होने के बाद ताकत के बलबूते उस अकबर ने इस हिंदुस्तान में एक नया दीन कायम करने की कोशिश किया। और ये एक बात मैं हमेशा कहता आया हूँ, अकबर को कुछ लोग मुसलमान समझते हैं, मुर्तद है वो। उसने मस्जिदों पर सीप रखे, मूर्तियाँ रखी, ऐलान किया कि अजान ना हो, सीप बजाई जाए, सब दीन बराबर हो जाए। ये नया दीन, 1000 साल हो गए दीन इस्लाम को, अब नया दीन आना चाहिए, और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान भर ताकत के बलबूते किया जाने लगा। मैं ये पूछता हूँ, उस वक्त भी तो हज़ारों उलमा थे, उलमा बहुत सारे थे, हाँ सबों ने अपने अपने अंदाज से रद्द किया होगा, लेकिन आवाज़ जो उठी पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर वो एक ही आवाज़ थी, वो फारूक आज़म की औलाद मुजद्दिद अल-फैसानी की आवाज़ थी। सुभान अल्लाह। मुजद्दिद अल-फैसानी उस वक्त जब आवाज़ उठाते हैं किसके खिलाफ? अरे मियाँ वो वक्त के बादशाह के खिलाफ, वो कुछ भी कर सकता है, टुकड़े भी कर सकता है, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक सारे कवानीन चलते रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके सर चढ़ करके बोलता रहा ये मुजद्दिद अल-फैसानी। और उलमाए हक आज के ज़माने में इस बात को याद रख लें कि जालिम के ख़िलाफ़ जब बोलोगे तो कैद व बंद की सौबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और अगर कैद होने से या जेल जाने से डर लगता है तो मुजद्दिद अल-फैसानी को पढ़ लो, अल्लामा फजल खैराबादी को पढ़ लो, इनायत अहमद काकोरवी को पढ़ लो, इमाम अहमद बिन हम्बल को पढ़ लो, इमाम मूसा काजिम को पढ़ लो, इमाम आज़म अबू हनीफा को पढ़ लो, अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी को पढ़ लो, रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। मेरे अजीज़ों, ये उलमाए हक़ थे, हक़ बात पर इन्हें जेल की सज़ाएँ भी हुई। अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी कैद किया गया था, तब उन्होंने एक शेर कहा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझ ऐसे याद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद ना समझ ऐसे याद, ये मेरी असीरी भी ये सुन्नत आबाई है। वाह वाह। ये मेरा कैद होना भी मेरे बाप दादाओं की सुन्नत से है। ऐ मेरे अजीज़ों, मुजद्दिद अल-फैसानी की आवाज़ क्या ख़त्म हो गई? मसलके मुजद्दिद अल-फैसानी ख़त्म हो गया? आज भी चल रहा है। जिस जगह वो कैद थे उसी ग्वालियर के हर मुसलमान में इश्क़ रसूल नज़र आ रहा है। दीन मुस्तफ़ा आज भी उसी शान और शौकत से चल रहा है। इसी तरह उम्मीद नहीं, यकीन रखो, आज जो जालिम तख्त आए हैं ये 1000 अपनी ताकतें इस्तेमाल कर लें, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, मेरे मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकेगा। ये समझते होंगे कि इस्लाम किसी मोहल्ले का मज़हब है, ये समझते होंगे कि इस्लाम चंद जवानों का मज़हब है। इस्लाम उस दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं और उसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। इस दरख्त के तने को तो क्या, इसके पत्तों को भी तुम हिला नहीं सकोगे।
इस्लाम की कुदरत में, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। एक बात अर्ज करता चलूं कि अभी अल्लामा तौसीफ साहब, अल्लामा ज़फ़र साहब ने भी बारहा ये ऐलानन कहा कि रमज़ान के मौके पर हमने एक खबीस मलून गुस्ताख रसूल को ललकारा था। मेरे अजीज़ों, मैं ये समझता हूँ मैंने ये कोई प्लानिंग से नहीं किया, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, ये हर सुन्नी मुसलमान का दर्द था जो ज़ुबान बनकर निकल आया, गैरत ईमानी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें मैं तन्हा नहीं था। 1 महीने तक मुसलसल हिंदुस्तान भर के हर शहर से, शायद कोई शहर छूटा हो, हर शहर से किसी न किसी जवान का या किसी न किसी तंजीम का या आलिम का फ़ोन या मैसेज मुझे ज़रूर आया, और हर एक का यही जुमला था, जिस दिन आप कदम रखेंगे मैदान में पहले हमारा सीना होगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान का अभी इश्क़ रिसालत का मैदान ठंडा नहीं हुआ है। जालिम ये समझ रहे थे, इसलिए भौंक रहे थे मेरे नबी के नाम पर, लेकिन जब इन्होंने देखा कि अब मुस्तफ़ा के नाम पर यहाँ सिर्फ उठ करके मैदान में आने वाले नहीं, गर्दन कटाने वाले तैयार नजर आ रहे हैं, सर लेकर के हाजिर नजर आ रहे हैं। आज भी मेरा ये यकीन है, विजदान है, जिस दिन पुकारा जाए, जिसको ताकत है वो पुकार करके देख ले। जो तख्त पर बैठा है अगर आजमाइश चाहता है तो पुकार करके देख ले। हिंदुस्तान के हर कोने से, हर शहर से मुस्तफ़ा के नाम पर हम अपनी गर्दनें लेकर हाजिर होंगे। यही गैरत ईमानी, यही गैरत ईमानी अगर बाकी रही तो कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। अगर ये गैरत तुम्हारी बाकी रही तो इस तरह के जो शबखून मार रहे हैं हमारे अकायद पर या हमारे नज़रियात पर, इन सब मुनाफिकों की सारी कार्रवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं गैरत की बात अर्ज़ कर रहा था। एक और मिसाल मैं आपको बता दूँ, गैरत ईमानी किसे कहते हैं। आज अगर किसी जवान को ऐसा लगता है कि अरे मैं मैदान में उतरूंगा, मेरा भी तो फ्यूचर है, मेरा भी तो करियर है, आगे चल कर के क्या होगा, 8-10 ये लोग केस डाल देंगे, फिर जेल या फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहने पड़ेंगे। आम नौजवान ये सोचते हैं और कुछ माँ बाप डराते भी हैं, मियाँ काय को ये सब चक्कर में पड़ रहे हो, अपना कमाओ खाओ। कुछ औरतें, कुछ बहनें और कुछ माएँ नौजवानों के हाथों और पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। सुनो ए जवानों, केस की बात करते हो, केस से डराते हो। आम नौजवान को अगर डर लगता है तो मैं खुद अपने गले में कई केस लेकर के घूम रहा हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, असल मुकद्दमा तो क़यामत के दिन होना है। फैसल और हाकिम तो मेरा रब है। ये चंद दिन कोर्ट के चक्कर हमें करा करके ये समझते हो कि हम हाकिम हैं। हमने कभी हाकिम थोड़ी ना माना। हम तो कुरान में पढ़ते हैं अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमी। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नहीं है। आओ, अगर तुम्हें खौफ लगता है और डर लगता है और बुज़्दिल बने जा रहे हो तो मदीने की उस बस्ती में चलो। रात का वक्त है, कल बदर के मैदान में हुजूर को जाना है, कल जाना है, रात है। एक घर में झगड़ा हो रहा है, किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप और बेटे के दरमियान झगड़ा किस बात पर हो रहा है? बेटा कहता है रसूल पाक के साथ मैं जाऊंगा, बाप कहता है नहीं तू घर देखेगा, मैं जाऊंगा। जवान कहता है आपकी उम्र हो गई, आप जाकर क्या करेंगे? और बूढ़ा कहता है नहीं तू अभी छोटा है, तू जाकर क्या करेगा? दोनों का झगड़ा चल रहा है। यहाँ पीछे हटने के लिए लोग हीले बहाने करते हैं, वहाँ गर्दन कटाने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो कैसी खैरत थी। दोनों बहुत तकरार हुई तो ये तय पाया कि कुरानदाजी करते हैं, चिट्ठी डालते हैं, किसके नाम की आती देखेंगे। कुरा डाला गया, लड़के के नाम का निकला।
बाप ने कहा नहीं है, मैं नहीं मानता, दोबारा करो। दोबारा चिट्ठी डाली गई, फिर नौजवान का ही नाम आया। उस बूढ़े ने कहा नहीं, मैं फैसला रसूल पाक के पास रखूंगा, अब यहाँ घर में नहीं होगा, चलो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जो बूढ़े सहाबी थे मेरे अजीज़ों, उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी वो जवान बेटे से लड़ रहे हैं इस बात पर कि मुझे जाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोनों आए, मामला रखा। नौजवान ने कहा आका, हम रात को इस बहस और तकरार में रह गए कि कल मैं जाऊंगा और अब्बा कहते हैं ये जाएंगे, मैं इन्हें समझा रहा हूँ इनकी उम्र ज़्यादा है, मुझे जाने दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के जज्बों को देखा और फैसला सादिर फरमाया। उस बड़ी उम्र वाले सहाबी से फरमाया कि आप घर पर रहें, जवान को हमारे साथ भेजें। जवान तो खुशियों से उछलने लगा, लेकिन उम्र दराज सहाबी ठाटे मारकर रोने लगे, हाय ये बुढ़ापा जो मुझे नबी से दूर कर दिया, हाय अफसोस ये बुढ़ापा जो मुझे जान देने और गर्दन कटाने से दूर कर दिया। ये थी उनकी गैरत, ये थी उनकी जज्बे शहादत। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक दो नहीं हज़ारों मिसालें तुम्हारे पास रखूँगा। आज लोग ये कहते हैं हाँ, जब कभी तुम्हें पुकारा जाए तो हरगिज़ ये ना देखना कि मेरे घर में अभी कौन कौन मेरे साथ है, पीछे कौन है, कौन पालेगा इनको। ना, जो सहाबा रसूल पाक के साथ जाते थे, क्या उनकी बीवी बच्चे नहीं होते थे? क्या उनकी औलाद नहीं होती थी? क्या उनके कारोबार नहीं होते थे? सब होते थे। उन सहाबा को मालूम था अगर हकीकत में जीना है तो रसूल के साथ मरना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा हो जाओ, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। जिसने शायर ने कहा है ना, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, यह सहाबा का मसलक था। वो जानते थे कि जान जो हमें मिली है वो रसूल पाक की वफादारी के लिए मिली है। अजीज़ान गिरामी, यही बद्र का मैदान भी है। गैरत किसको कहते हैं सुनो, आज मैं एक मिसाल के ज़रिए से तुम्हें समझाऊं। तुम्हारे घर की औरतों को क्या छेड़खानी करने के लिए दोगे किसी को? तुम बगल में बैठे हो, औरत की तरफ कोई देख भी लिया तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है, होता है कि नहीं होता? मेरे घर की खवातीन पर इसने नज़र कैसे उठाई, झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये गैरत है तुम्हारी। और अगर कोई घर की तरफ उठने वाली निगाहों को देख के हंसता रहता है तो उसको नामर्द कहते हैं। ये आदमी के अंदर मर्दानगी भी नहीं है, इसकी औरत को दूसरा देख रहा है, छेड़ रहा है और ये कुछ भी नहीं करता, यही कहा जाता है। औरतों के लिए इतनी गैरत है तो जाने कायनात और जाने ईमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी कितनी गैरत होनी चाहिए। जब हम अपनी माँ के लिए नहीं सुनना चाहते, हम अपने बाप के लिए नहीं सुनना चाहते, तो मेरे मुस्तफ़ा की शान में सुनकर खामोश कैसे बैठ सकते हैं? कैसे खामोश बैठ सकते हैं? और अगर तुम सुन करके गालियां मेरे नबी की शान में खामोश बैठते हो तो फिर खैर मनाओ, तुम्हारा नाम जिंदों में नहीं मुर्दों में होगा, मुर्दों में शुमार होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात मैं याद दिला दूं। आपने फरमाया है कि उम्मत के सामने अगर नबी को गालियां दी जाएं और उम्मत खामोश सुनती रह जाए तो चंद दिन वो इंतज़ार कर ले, ऐसा वक्त उन पर आएगा कि उनकी माँओं और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके बच्चों को इनके सामने कत्ल किया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। आज वो दिन मैं देख रहा हूँ, हमारी माँ और बहनों के साथ क्या किया जा रहा है, उठाकर भगाकर नहीं दिया जा रहा है। इनकी वीडियो और इनकी गंदी चीज़ें वेबसाइट पर नहीं डाली जा रही। क्या हमारे जवानों और बच्चों को मॉब लिंचिंग के जरिए मारा नहीं जा रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? उसकी एक ही वजह है, अगर तुम नामे मुस्तफ़ा पर तौहीन को बर्दाश्त कर खामोश रहे तो तुम्हारी जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए खामोश ना रहना। जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो,
हाँ, किस बात पर? कि हम रसूल पाक के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। हाँ, हमारे बोलने पर जेल होती है तो होने दो, फांसी होती है तो होने दो, इसलिए कि हमने तो ये तय कर रखा है, मरना है तो उस नबी के नाम पर मरना है। जिस दिन तुम फांसी का फंदा हमें लगाओगे, हमारा दिल ये यकीन के साथ कहता है जल्लाद पीछे होगा, मुस्तफा मेरे सामने होंगे। आप इस बात को याद रख लेना कि हमें अगर कोई रोकता है किसी बात पर, हम समझौता कर लेते हैं। मियाँ, आज तक हमारी तारीख देखो, हम रोटी कपड़े के नाम पर मैदान में कब आए? हम अपने रिजर्वेशन के लिए नहीं आए, उलमाए हक की बात कर रहा हूं। हम जब भी आए हैं, इस्लाम को या कुरान को या मेरे नबी की ज़ात को धक्का लगाया जाए या उंगली उठाई जाए मुसलमानों के खिलाफ, तो हम आए हैं। हमारा यही वतीरा रहा है, हमारा यही शीवा रहा है। अजीज़ान गिरामी, इस पर भी अगर कोई ये कहता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इतना ज़्यादा आप एग्रेसिव कर देते हैं जवानों को, इतना ज़्यादा ये भड़क जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक साहब, बहुत सारे लोग, जवान लोग नारे तो लगाते हैं, वल्लाहु आलम किसके नारे कितने सच्चे हैं वक्त बताएगा। एक इलाके में एक साहब बड़े शानदार इस्तकबाल किए, जवान सुनने को बेताब थे। एक जो जिम्मेदार साहब थे वो कान में कहने लगे, हज़रत थोड़ा सा शहादत पे बयान मत कीजिए। अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा, क्या आपको शहादत की तमन्ना नहीं है? कहा, हज़रत अभी उम्र ही क्या है हमारी, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। शहादत की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं हमारी उम्र ही क्या है। सुनो कान खोल करके जवानों, बद्र का वही मैदान है जिसमें एक 13 साल का बच्चा आया है, 15 साल का बच्चा आया है। उन पर जिहाद फर्ज नहीं था। मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उम्रों में अगरचे रिवायात में अलग अलग बातें आई, लेकिन थे बच्चे। आए मैदान बद्र में, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ करके, ये दोनों बच्चे कहते हैं, भाई हैं, दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ करके कहते हैं, चचा जान, अबू जहल किसका नाम है? अबू जहल कौन है? उन्होंने देखा भी नहीं था उन बच्चों ने, वो मदीने के रहने वाले थे, अबू जहल मक्का का था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा, बच्चों तुम क्या करोगे उसका? वो सरदार कुरैश है, पहलवान कुरैश है, कुरैश का पहलवान है, तुम क्या करोगे उसका? उन दोनों बच्चों की गैरत पर कुर्बान जाओ। कहते हैं, सुना है वो हमारे आका की शान में गालियां देता है, सुना है रसूल पाक की तौहीन करता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, अभी हमारी बातचीत चल रही थी, सामने से अबू जहल घोड़े पे जा रहा था मैदान में। हज़रत इब्ने औफ कहते हैं, मैंने दिखाया बच्चों को, देखो जो जा रहा है यही अबू जहल है, वो कुरैश का सरदार है। ये बच्चे अभी बात भी मुकम्मल नहीं हुई थी, चील की तरह झपट पड़े, दोनों दौड़े हुए गए। एक ने घोड़े की टांग पे मारा, दूसरा उसे गिराकर सीने पे बैठा और ज़बा भी कर दिया। 13 साल और 15 साल, तारीख में आज भी लिखा हुआ है। औरों ने अगर काफिरों को मारा था, इन बच्चों ने कुफ्र को मारा है। जाहिलों को औरों ने मारा होगा, इन्होंने अबू जहल को मारा है। लेकिन इन 13 और 15 साल के बच्चों को क्या खौफ नहीं था? इनके आगे पीछे कोई ज़िंदगी नहीं थी? इनका कोई करियर और मुस्तकबिल था कि नहीं था? सब था। लेकिन वो बच्चे जानते थे कि असल ज़िंदगी तो मुस्तफ़ा के कदमों में लुट जाना है, मिट जाने का नाम ये है। इसीलिए तो देखो 14 सदियाँ गुजर गई, आज भी हमारी महफिल में मुआज़ और मुअव्वज़ का नाम लिया जा रहा है, जिंदा है हमारे दरमियान। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये गैरत ईमानी होती है। इसमें ना उम्र का तकाजा है, ना इसमें उम्र देखी जाएगी। हज़रत साद इब्न रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद दिला दूँ। एक सहाबी हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ादार सहाबी, हुजूर के आगे पीछे चलते रहते थे। उहद के मैदान में, जंगे उहद में जंग सख्त हो गई थी।
आपको ऐसा लग रहा है सारी बातें जंगों की हो रही हैं? ऐसा लग रहा है? और शायद बहुत कम लोग सारी जंगों की बातें करते हैं। हिंदुस्तान में तो अब उलमा भी कतराने लग गए। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह। जिहाद की बात करने से भी डरने लग गए, क्योंकि ये दज्जाली मीडिया ने ऐसा खौफ दिलाया कि कुछ भी बोलेंगे ये हमको जिहादी बोल देंगे, ये आतंकवादी बोल देंगे। एक बात याद रख लेना, लफ्ज़ जिहाद अगर निकाल दिया तो मेरे नबी की आधी सीरत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, उलमा इकराम, जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मदनी सीरत बतानी होगी तो वो ग़ज़वात भी बताने पड़ेंगे जिसमें मेरे आका बनफ़्से नफीस खुद शरीक थे। जंगों की बात और जिहाद की बात हम इसलिए करते हैं कि हमारे दिल जिंदा रहें, हमारे दिल बेदार रहें। और हमने रोटी कपड़े खाने पीने और तख्त हुकूमत के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। हम सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान के लिए, हमारी तारीखें गवाह हैं। बहरहाल मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था वो ये, ग़ज़वा उहद के अंदर जंग सख्त हो गई। सहाबा इकराम में ऐसी कैफियत आ गई कि शैतान ने वहाँ पर अफवाहें भी उड़ाई थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया। कई सहाबा ने हाथ से तलवारें छोड़ दी। 70 सहाबा की जानें गई उहद के मैदान में। यही वो उहद का मैदान है जिसमें हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया था। यही वो मैदान उहद है जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश के आँख निकाली गई, नाक काटे गए, कान काटे गए, उंगलियां काटी गई और हार बना करके पिरो करके पहना गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बना करके पहना था। बड़ी तौहीन की थी उन जालिमों ने। उसी जंग की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसी घमासान की जंग थी कि लोगों के पांव उखड़ जाते, लेकिन सहाबा की साबित कदमी तो देखो। शाम का वक्त था, जंग खत्म हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शुहदा को जमा कर रहे थे, सारे शहीदों को जमा किया जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करके एक सहाबी का नाम पुकारा। तवज्जो, अपने सहाबा में से कहा, जाओ साद इब्ने रबी जिंदा है या शहीद हो गया देख के आओ। साद इब्ने रबी कहाँ है? निकला तो था हमारे साथ, मैदान में नजर नहीं आ रहा है। जख्मी हुआ है या शहीद हो गया देख के आओ। 2 सहाबा चले मैदान में, ढूंढते ढूंढते पुकारने लगे, साद इब्ने रबी कहीं है? बीच मैदान में जब पहुंचे तो एक हल्की हल्की आवाज आने लगी, हाँ मैं साद इब्ने रबी हूँ, जिंदा हूँ। उन सहाबा ने देखा साद इब्ने रबी मैदान में गिरे हुए हैं, उनके ऊपर कई लाशें हैं। लाशों को जब हटाया गया, अल्लाह अल्लाह, हदीस में मौजूद है, जिस्म पर 12 नेज़े लगे हुए थे, पेट फट गया था, जख्मों से पूरा जिस्म खून से तरबतर था, लेकिन सांस अभी चल रही थी। 12 नेज़े लगे हुए हैं। नेज़ा तीर को नहीं कहते, बड़े बड़े नेज़े होते हैं, पूरे जिस्म पर लगे हैं, पेट फट गया है। अभी रूह बाकी थी, साद इब्ने रबी की रूह चल रही थी, सांसें चल रही थी। वो 2 सहाबा आए, देखा साद इब्ने रबी को, कहा, ऐ साद, अल्लाह के रसूल ने हमें भेजा है तेरा नाम लेकर के। पूछा कि जाओ देखो साद जिंदा है या शहीद हो गया। हज़रत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। 12 नेज़े लगने के बाद उन 2 आए हुए सहाबा से कहते हैं हज़रत साद, ऐ मेरे साथियों, मैं रसूल पाक तक चल के जा नहीं सकता, मेरी हालत ऐसी नहीं है, जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना, सलाम कह देना। और साथ ही एक जुमला ये भी कहा, अल्लाह के नबी से कह देना कि मुझे माफ़ करें, मैंने हिफाजत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह, ए जवानों, जब भी मैं ये बात कहता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फटा हो, जख्मी आखिरी सांसें ले रहा हो, फिर ये कहता है या रसूल अल्लाह, हमने आपकी इज्जत की हिफाजत का हक अदा नहीं किया। यहाँ तो हम गरम गरम खाने और गरम गरम बिस्तरों पर सो रहे हैं, गालियाँ भी सुन रहे हैं मेरे नबी की शान में।
हम क्या जवाब देंगे? और साद इब्ने रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी जुमला जो कहा, जिसके बाद उनकी सांसें बंद हो गई, तवज्जो, वो दो सहाबा उन्हें उठा रहे थे, कहा छोड़ दो मुझे, जब वापस जाना मदीने तो मेरी कौम को ये खबर दे देना, मेरी कौम को ये बता देना, मुसलमानों को ये खबर कर देना कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारी जवानी बाकी रही, तुम जिंदा रहे और तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूल पाक तक हाथ भी बढ़ा दिया, साद इब्ने रबी कहते हैं क़यामत के दिन फिर उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा, उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये कह नहीं सकेगा कि मैं लंगड़ा था, मैं लूला था, मैं बूढ़ा था, मैं मजदूर था, मैं मजबूर था, कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारी जवानी में तुम्हारी ताकत के होते हुए किसी ने नबी तक हाथ भी बढ़ा दिया, ये साद इब्ने रबी के अल्फाज थे। जब जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो फिर हमें ये लगता है कि क़यामत के दिन हमारा क्या होगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पढ़ता हूँ तो तसल्ली हो जाती है, आपके कलाम पढ़ने के बाद तसल्ली हो जाती है। मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत ये पुकार कर कहता है, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि गुनाहों की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, बस इतनी तसल्ली हो जाती है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये हमारी ज़िंदगी का अहम मकसद क्या है? हमारी गैरत को ज़िंदा रखना है। मैं अपने आखिरी कलमात की तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। ऐ जवानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अगर क़ुव्वत अता की है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी जवानी ये सिर्फ तुम्हारे खाए हुए खाने से आई हुई नहीं है, ये रब की अता की हुई है, अल्लाह की अमानत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस वक्त तक कोई अपना कदम नहीं हटा सकेगा जब तक उससे अल्लाह ताला 5 चीज़ों का सवाल नहीं कर ले। कोई मैदान महशर से हट नहीं सकेगा। वो 5 सवालों में सबसे पहला सवाल मेरे आका फरमाते, सबसे पहले ये पूछा जाएगा, बता तुझको मैंने जवानी दी थी कहाँ कहाँ खर्चा किया। पहला सवाल अल्लाह ताला तुमसे ये फरमाएगा कि जवान, जो तुझे जवानी मिली थी कहाँ कहाँ खर्चा किया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं अपनी जवानी का हिसाब देते देते बाज़ लोगों को 300 साल लग जाएंगे, किसी को 400 साल, किसी को 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते देते थक जाओगे, इसलिए कि जवानी एक अंगारे का नाम है, नफ्स अम्मारा की शरारतों से भरा हुआ जिस्म है। हर दिन नई ख्वाहिश, हर दिन नया वसवसा, हर दिन नया गुनाह, हर रात अलग मज़े करता है जवान। लेकिन याद रखना, तुम पर्दे के पीछे छुप कर करो, मजमे आम में करो, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह तुम्हारी आँखों की खयानत को भी देख रहा है, जो कुछ तुम दिल में चलाते हो हालात, अल्लाह उसको भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो छुपाते हो इससे भी अल्लाह वाकिफ़ है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी जवानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सहाबा ने इस रम्ज़ को पहचान लिया था, इस नुक्ते को पहचान लिए थे, इसीलिए तो उनकी ज़िंदगी का देखिए, अगर उन्हें गुस्सा भी आता था तो हुजूर पाक के नाम पर अगर कोई उंगली उठाए तो गुस्सा, बाकी उन पर कोई कुछ भी कहे, सहाबा अपने ज़ातियात पर कभी भी हमला नहीं करते थे, अपने ज़ातियात पर नहीं किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जब कभी बात आई वो खामोश नहीं बैठते। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी इसके लिए बेहतरीन मिसाल है। एक मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँ, जंग बदर ख़त्म हुई, उसमें कैदी हुजूर के पास 70 कैदी आए और 70 मारे गए काफिरों में से। मक्के मुकर्रमा में एक शख्स था सफ़वान, उसका बाप मारा गया था बद्र के मैदान में, वो बहुत मालदार शख्स था। और एक शख्स था उमैर बिन वहब, उसका बेटा कैदी हो गया था, पकड़ा गया था। उमैर बिन वहब गरीब आदमी था, सफ़वान बड़ा मालदार आदमी था। उमैर को भी गुस्सा था मेरा बाप हुजूर के पास कैद है, सफ़वान को भी गुस्सा था मेरा बाप मर गया, कत्ल हो गया मुसलमानों के हाथ। तो दोनों की दुश्मनी बराबर बराबर की थी।
एक दिन दोनों की मुलाकात खाने काबा के पास हुई। उमैर बिन वहब गालियां बकने लगा मुसलमानों के खिलाफ, तो सफवान ने समझ लिया कि इससे हम काम ले सकते हैं। हतीम काबा में, काबा की जो सामने दीवार है ना हतीम, उसके अंदर जाकर दोनों बैठकर तन्हाई में मीटिंग करने लगे। सफवान ने कहा, है उमैर तू मदीने जा, तलवार मैं देता हूँ, जहर में बुझा कर देता हूँ, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका पाकर कत्ल कर दे, तेरा बेटा भी आज़ाद हो जाएगा, और अगर तू बच गया तो सारा तेरा कर्जा जितना कुछ है सब मैं अपने पैसों से अदा करूँगा और तुझे इनाम भी दूंगा। उमैर बिन वहब ने वादा कर लिया, मेरा भी काम होगा तेरा भी काम हो जाएगा। उसे भी बदला लेना था, इसे भी बदला लेना था। तलवार लिया, जहर में बुझाया, मक्का से मदीने चल पड़ा। उमैर बिन वहब को शैतान कुरैश कहा जाता था। बद्र के मैदान में भड़काने वाला, सारे काफिरों को जमा करने वाला। मदीने जब पहुंचा, तवज्जो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मस्जिद नबवी में, बाहर चंद सहाबा के साथ उमर इब्न खत्ताब खड़े हैं। जैसी हज़रत उमर इब्न खत्ताब की नज़र उमैर बिन वहब पर पड़ी, जो तलवार लटकाए अकेला आ रहा था, हज़रत उमर ने फ़ौरन जाकर के उसको दबोच लिया। क्या कहा हदीस के अल्फाज, खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। हमको कहते हैं लोग आप सख्त बोल रहे हैं, हज़रत उमर को भी बोलो, गुस्ताखे रसूल को उन्होंने कुत्ता कहा। खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। और सहाबा ने पकड़ लिया उमैर बिन वहब को। हज़रत उमर ने उसके गले में गमछा डाल करके पकड़ लिया। कहा क्यों आए हो? कहा बस मेरा बेटा कैदी है, तुम्हारे पास मिलने आया था, हुजूर से बातें करने आया था। कहा तू यहीं खड़ा रह, तेरा हिसाब किताब बाद में करूँगा, पहले रसूल पाक से मैं पूछ तो लूँ क्या करना है। उसको खड़ा रखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए मस्जिद में। आकर के हुजूर से कहा उमैर बिन वहब आया है, वही शैतान कुरैश जिसने लोगों को भड़का करके जंग का मैदान बनाया था। हुजूर ने फरमाया उसे अंदर ले आओ। हज़रत उमर फारूक ने उसको गमछा डाल करके खींचते हुए अंदर लाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी गर्दन को छोड़ दो, आज़ाद करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बदअकीदा सुन रहा है तो वो भी सुन ले इस हदीस को, जो पिलपिला सुन रहा है तो वो भी सुन ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा उमैर बिन वहब से, क्यों आए हो? उमैर ने कहा बस बेटे की खैर खैरियत लेने आया हूँ, मेरा बेटा आपके पास कैदी है इसलिए आया हूँ। हुजूर पाक ने फरमाया बेटे की खैर खैरियत के लिए तलवार लेके क्यों आए? तो उसने तलवार दिखाने के लिए नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया। कहा इस तलवार का क्या होना है, बदर में तो तलवारें हमारे पास थी, जीत तो आपकी हुई थी, हम शिकस्त खा गए थे, तलवारें कुछ काम की नहीं है, ये कह करके बहानेबाजी कर रहा था, छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए। कहा उमैर बिन वहब सच सच बता क्यों आया? कहा नहीं बेटे की खैर खैरियत के लिए आया हूँ। मेरे आका ने तीसरी बार फरमाया, ऐ उमैर वो बात बता जो सफवान के साथ हतीम काबा में करके आया है, वो बात बता जो सफवान के साथ हतीम काबा में बैठ करके आया। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं था, लोग कहते हैं दीवार पीछे का इल्म नहीं था। मदीने में बैठ करके हतीम काबा में सुनने वाले कानों को ही आला हजरत ने कहा था, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सला, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सला। अजीज़ान गिरामी, उमैर बिन वहब ने जब ये देखा कि हुजूर तो जान गए, पहले से मालूम है इन्हें, तलवार तो छोड़ी थी। हुजूर ने फरमाया वो बात बता जो सफवान के साथ हतीम काबा में करके आया। तो उमैर बिन वहब ने कहा अब वो क्या बताना है? अब मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वो ईमान ले आया और फिर अपना वाक़या भी बताया, मैं इस गरज से आया था तलवार लेकर के कत्ल करने, लेकिन आखा यही तो हाल है, यहाँ जो तलवार लेकर आता है खुद अपनी गर्दन दे करके जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आखिरी वक्त कम है, ख़त्म करना है,
हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उमैर बिन वहब को अब क्या किया, जिसको थोड़ी देर पहले कहा था पकड़ो इस कुत्ते को, गले में हाथ डालकर बाहर ले आए। और सहाबा खड़े थे, सारे सहाबा को पुकार करके कहने लगे। अब सुने हज़रत उमर के अल्फाज क्या हैं। कहते हैं मेरे साथियों, थोड़ी देर पहले ये शख्स मुझे खिंजीर से ज़्यादा बुरा लगता था। थोड़ी देर पहले ये उमैर बिन वहब मुझे खिंजीर से ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन तुम सब गवाह हो जाओ, अब मेरे बेटे अब्दुल्ला से मुझे ये अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं आखिरी कहते कहते आपको यहाँ तक मैदान में ले आया। अब सुने, हमारी जान, हमारा जिस्म, हमारी सांसें, सब पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार की है। आज इस बात को सिर्फ सुन करके नहीं, बांध करके ले जाओ और अपनी ज़िंदगी में अमल भी करके दिखाओ। जब मुझे मेरे आका के नाम पर पुकारा जाए, मैं सारी चीज़ें छोड़ करके निकलूँगा। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सुहाग रात को छोड़ करके निकले थे, पहली रात को, और मैदान उहद में आ गए थे। हज़रत हमज़ा आ गए थे। सारे लोगों ने ये साबित कर दिखाया, सारे लोगों ने ये साबित कर दिखाया, सहाबा से लेकर ताबईन, ताबईन से लेकर औलिया, औलिया से लेकर फुकहा, फुकहा से लेकर के अइम्मा, अइम्मा से लेकर के हमारे मुर्शिदान इज़ाम, सबों ने यही साबित करके दिखाया जो बरेली के इमाम ने हमें दर्स देते हुए ये कहा है। ऐ लोगों, ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है वो सब रसूलुल्लाह के लिए है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और ताजु शरिया बदरु तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान अलैहिर्रहमान ने हमें जाते जाते ये मैसेज दिया था, ज़िंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ऐ जवानों, आखिर में मैं ये सवाल करता हूँ, क्या तुम्हारी गैरत ईमानी अब बेदार है? क्या तुम्हारा खून अब गर्म है? क्या तुम्हारी जानें आज बेदार हैं जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटाने के लिए तैयार हैं? लोग सवाल करके आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछते होंगे, मैं अपने जवानों से सिर्फ इतना ही पूछता हूँ, बताओ ऐ जवानों, जिस दिन मेरे नबी के नाम पर, नामूस रिसालत पर बात आए तो हम अपना वक्त, अपना माल, अपने कपड़े, अपनी जायदाद नहीं, या रसूल अल्लाह, अपनी गर्दन लेकर मैदान में हाजिर होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताजदारे हराम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत
पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझ खिदमत की कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमा लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल। आमीन। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए, दुआ होगी और उसके बाद आप चले जाएं। रुक जाइए, मैं बोल देता हूँ ना पहले मुरीद के लिए। यही वाला देखिए, एक ऐलान और समात कर लें। मुफ्ती सलमान साहब हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के ख़लीफ़ा भी हैं, तो जिन हज़रात को मुफ्ती साहब से बैत होना है, ठीक है ना, अभी दुआ के बाद वो यहीं पर रुकें और मुफ्ती साहब से मुरीद हो जाएं, बैत हो जाएं, ठीक है ना। जो हज़रात भी मुफ्ती साहब से अभी बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, दुआ के बाद वो इंशाअल्लाह ताला यहीं पर रुकें, बैत हो जाएं। इला शरफ़िन नबी अकरम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लति व जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल किरामिल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा औसिल व बल्लिग़ मिस्ल सवाबि मा क़रअनाहु मिनल क़ुरआनिल करीम, मा सल्लैनाहु व मा सल्लमनाहु व मा हल्ललनाहु व मा सब्बहनाहु व मा बय्यनाहु हाज़िही हदिय्यतुन वासिलह व रहमतन नाज़िलतुन व बरकतन शामिलह मिन्ना इला हज़रतिन नबी अकरम मुहम्मदिनिल मुज्तबा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवसीलतिही इला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वस सहाबति वत ताबिईन वल खुलफ़ाइर राशिदीन व इला अरवाहि जमीइ अज़वाज रसूलिल्लाहि व बिनातिही व बनीहि व इला अरवाहि जमीइ शुहदाइ वन नुजबाइ वन नुक़बाइ व औलियाइल्लाहिस सालिहीन व इला अरवाहि अइम्मतिल मुज्तहिदीन व जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात व आम्मतिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा बिहुर्मति हाउलाइल मज़कूरीन तम्मिम मक़ासिद दीनिना व दुनियाना व उख़राना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व हस्सिल मुरादना वक़्दि हाजातिना या क़ादियल हाजात। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अमरादना व अमरादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम मौताना व मौतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना मिन हाज़ल मजलिसि ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला दैनन इल्ला क़दैतह वला गम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला सिहरन इल्ला अबतलतह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला मय्यितन इल्ला रहिमतह वला हाजतन फ़िद्दीन वद्दुनिया इल्ला क़दैतहा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत। या सामिअ कुल्लि सौत हव्विन अलैना सकरातिल मौत, हव्विन अलैना सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा या नूर तनव्वरत बिन्नूरि वन्नूरु फ़ी नूरि नूरिक। अल्लाहुम्मा या नूर। अल्लाहुम्मा या अज़ीज़ु तअज़्ज़ज़त बिल इज़्ज़ति वल इज़्ज़तु फ़ी इज़्ज़ति इज़्ज़तिक। अल्लाहुम्मा या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा या क़ुद्दूस तक़द्दस्त बिल क़ुद्स वल क़ुद्स फ़ी क़ुद्स क़ुद्सिक। अल्लाहुम्मा या क़ुद्दूस। इलाहुल आलमीन सत्तार अल-उयूब गफ़्फ़ार अज़्ज़ुनूब क़दीर जब्बार, खुदा हमारी इस महफ़िल पाक को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमा। ए करीम खुदा रहमान रहीमीन, हमारी इस हाज़िरी को हमारी नजात का ज़रिया बना दे, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे।
ए अल्लाह कहने सुनने में जो कुछ भी ख़ताएँ लग़्ज़िशें हुई हों अपने फ़ज़ल व करम से मुआफ़ फरमा दे। हम सबको और ख़ुसूसियत के साथ मुझको इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए रब्बे ज़ुल जलाल हुब्बे नबी में ज़िंदा रख, हुब्बे नबी में मौत अता फ़रमा। ए करीम खुदा हमारी जवानी को, हमारे जिस्म की ताकत को नामूसे मुस्तफ़ा पर क़ुरबान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए करीम खुदा तेरी राह में हमें शहादत अता फ़रमा, तेरे नबी के कदमों में मौत अता फ़रमा, रसूल पाक के शहर में दफन नसीब फ़रमा। ए करीम खुदा इस शहर ग्वालियर के तमाम सुन्नी खुश अक़ीदा मुसलमानों को अमन व अमान अता फ़रमा, बुरी बीमारियों से बचा ले, नज़र बद और हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमा, शर्रीन व फित्तीनों के फितने से बचा। खुसूसियत के साथ यहाँ के मौजूद मुसलमानों के हर घर में गैब से बरकतों का नुज़ूल फ़रमा। इनको कोरोना मर्ज़ और फैली हुई वबाओं से बचा ले। जो इस मर्ज़ में इंतकाल कर चुके मौला उन्हें शहादत का मकाम अता फ़रमा। जो मोमिनीन इस मर्ज़ में मुब्तला होकर के इंतकाल किए मौला उन्हें शहादत का मकाम अता फ़रमा। ए करीम खुदा रहमर राहिमीन मौला हमारी माओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं सबको हमने तेरे हवाले किया, उनकी इज़्ज़तों की तू हिफाजत फरमा, उनकी तरफ उठने वाली निगाहों को खाक में मिला दे। ए करीम खुदा तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कहीं गुस्ताख हैं सबको तबाह व बर्बाद फरमा। ए रब्बे ज़ुल जलाल उन तमाम गुस्ताखों को मलऊनों को इबरतनाक सज़ा अता फरमा, उनके चेहरे जलाकर खाकिस्तर फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल उनको रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना। इस्लाम कुरान तेरी ज़ात और रसूल पाक की ज़ात पर भोंकने वालों की ज़ुबान को लखवा अता कर। ए रब्बे ज़ुल जलाल इन तमाम दुश्मनाने रसूल को नीज़ तो नाबूद फरमा, इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिरक का मुँह काला फरमा। ए करीम खुदा इन तमाम जवानों को मौला इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हज़रत पर सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक पैगम्बर के हुज़ूर ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। पहले वो आगे आ जाओ ना, उठा लीजिए पहले रुको। जो मुरीद होना चाहता है वो बैठिए, बैठिए। जो मुरीद होना चाहता है बैठिए। अरे वॉलेंटियर आगे आओ यार, रोको इनको। वॉलेंटियर आगे